डियर व्यूवर्स, आज हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल और माइक्रोस्कोप के बारे में सीखेंगे। तो मेरे सामने ये जो माइक्रोस्कोप रखी हुई है जो आपको नज़र आ रही है, इसे हम लाइट माइक्रोस्कोप कहते हैं बिकॉज़ इसका जो सोर्स है वो लाइट है। यहाँ आप देख रहे हैं एक मिरर है। इस मिरर से हम लाइट को एडजस्ट करते हैं और वो लाइट जो है वो यहाँ स्टेज पर पड़ती है एंड देन आपका जो ऑब्जेक्ट है जिसे आप देखना चाह रहे हैं वो आप इजीली विजिबल हो सकते हैं। इस माइक्रोस्कोप को हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी कहते हैं बिकॉज इसमें मल्टीपल लेंसेज इस्तेमाल होते हैं। एक ये ऊपर जो आप देख सकते हैं मैंने सेपरेट कर लिया है, इसे हम कहते हैं आईपीस लेंस और इसकी मैग्नीफिकेशन पावर है 10x, यानी कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ये 10 टाइम्स बड़ा करके दिखा सकता है उसके इमेज को। और दूसरा लेंस आप देख रहे हैं कि 3 मल्टीपल लेंसेज यहाँ पर लगे हुए हैं एक रिवॉल्विंग डिस्क में, और इसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट लेंस। इनकी भी डिफरेंट मैग्नीफिकेशन और रेजोल्यूशन पावर्स होती हैं जो कि यहाँ पर मेंशन्ड है, आप देख सकते हैं। तो इन दोनों लेंसेज को हम यूज़ करके हम अपने ऑब्जेक्ट्स को इजीली देख सकते हैं। मैक्सिमम जो इसकी मैग्नीफिकेशन पावर हो सकती है किसी भी लाइट माइक्रोस्कोप की वो होती है 1500x, और जो उसकी रेजोल्यूशन पावर है वो होती है 0.2 माइक्रोमीटर। तो सबसे पहले हम इसके कुछ और पार्ट्स को देखते हैं। तो लेट्स सी, जैसा मैं बता चुका कि ये आईपीस लेंस है, ये इसकी बॉडी है, इसे हम सेंट्रल बॉडी कहते हैं। ये रिवॉल्विंग डिस्क है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट लेंस होते हैं। ये क्लिप्स हैं जहाँ पर आप अपनी स्लाइड्स को होल्ड कर सकते हैं। स्टेज है, यहाँ पे स्लाइड को हम रखते हैं और अपना प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं। ये इसका आर्म है, यहाँ से आप इसको होल्ड कर सकते हैं, उठा सकते हैं। ये इसके फीट है, ये इसकी बेस भी आप इसको कह सकते हैं। इस मिरर के बारे में मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ से आप अपनी जो लेंस जो आपकी लाइट है उसको यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं इसको। और इसके अलावा एक डायफ्राम भी यहाँ मौजूद होता है। अगर आप नीचे की तरफ देखें इधर, तो ये जो पार्ट है डायफ्राम है, ये लाइट की विजिबिलिटी को, उसकी इंटेंसिटी को कम या ज़्यादा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब हम सीखेंगे कि स्लाइड को हम कैसे सेट कर सकते हैं। तो ये आप देखें एक स्लाइड है मेरे पास, इसमें एक स्पेसिमेन भी है जो शायद आपको विजिबल नहीं हो रहा होगा, लेकिन अब हम इसको माइक्रोस्कोप में सेट करना सीखेंगे तो उससे आपको आसानी हो जाएगी कि आप कैसे इसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप एक स्लाइड लेंगे जो कि डेफिनेटली वर्किंग स्लाइड है, इसमें एक स्पेसिमेन मौजूद है। मेरे पास जो स्पेसिमेन यहाँ पर आ रहा है वो स्पायरोगायरा जो कि एक एल्गी है। इसको सबसे पहले आप क्लिप लगाकर सेट करेंगे और इसमें आप कोशिश ये कीजिएगा कि आपका जो ऑब्जेक्ट लेंस है, ये जो कि ऑब्जेक्ट लेंस है बहुत ही कम रेजोल्यूशन पावर का हो और फिर आप मैक्सिमम पावर की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले रिवॉल्विंग डिस्क आप रिवॉल्व करके आई पीस लेंस के बिल्कुल नीचे ऑब्जेक्ट लेंस को रखें और ऑब्जेक्ट लेंस बिल्कुल आपके जो स्पेसिमेन है, जो सैंपल है, जो ऑब्जेक्ट है जिसे आप देखना चाह रहे हैं उसके बिल्कुल ऊपर हो। ठीक है, अच्छा, अब आप क्या करेंगे कि आप आई पीस लेंस की तरफ देखेंगे और यहाँ पर आपको बेसिकली भी कुछ नहीं नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप मिरर को सेट करेंगे और आपको जो है यहाँ पे सिर्फ लाइट नज़र आनी चाहिए। तो देखिए मेरे पास जो इस वक्त लाइट का सोर्स है वो ट्यूबलाइट भी है, सनलाइट भी है मेरे सराउंडिंग में। आपके भी अपने सराउंडिंग में आप देखें कि आपके पास कौन सी लाइट अवेलेबल है। तो मेरी देखें, मेरी आइज़ यहाँ पर है। और अच्छा, आप अपनी आसानी के लिए इसको आर्म के साथ अगर आप बैठे हुए हैं तो आप एंगल को भी सेट कर सकते हैं। तो अब आप देखें कि मेरी आइज़ यहाँ पर है और मैं इस मिरर को सेट कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे जस्ट लाइट नज़र आ रही है और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये है कि मैं अब अपने सैंपल को बहुत ईजीली देख सकता हूँ। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा कि ये कहलाता है आपका कोर्स एडजस्टमेंट स्क्रू और इसके नीचे फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू। तो कोर्स एडजस्टमेंट स्क्रू से मैं अपने इस ट्यूब को थोड़ा अप एंड डाउन करके सेट करने की कोशिश करूँगा। आप सबसे पहले इसका आसान तरीका ये है कि आप बिल्कुल ऊपर करें। अब आहिस्ता आहिस्ता आप उसको नीचे करते जाएं, बिल्कुल स्लोली ग्रेजुअली,
तो आपको कुछ शार्प एरिया नज़र आएगा, कुछ शार्पिंग चीज़ें नज़र आएंगी। मुझे देखें यहाँ पे कुछ शार्प सी चीज़ें नज़र आ रही हैं, कुछ स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन क्या है नहीं पता। तो मैं अपनी स्लाइड को, क्लिप को हटाकर, क्लिप को रिमूव करके मैं थोड़ा इसको एडजस्ट करूँगा और अपने सैंपल को बिल्कुल आईपीस लेंस और ऑब्जेक्ट लेंस के दरमियान में लेकर आ जाऊँगा। अभी कुछ चीज़ें नज़र तो आ रही हैं लेकिन धुंधली हैं, तो मैं अब इसका मतलब ये है कि कोर्स एडजस्टमेंट स्क्रू सही पोजीशन पर आ गया। अब मैं फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू को थोड़ा आगे पीछे करूँगा तो चीज़ें जो ब्लड नज़र आ रही हैं वो साफ़ नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तो जहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर विजिबिलिटी आ जाए आप वहीं पर रुक। यस, मुझे यहाँ पे क्लियर विजिबिलिटी हो चुकी है। तो अब मेरा सैंपल जो है वो मुझे सही तरीके से नज़र आ रहा है। देखें मैंने अपने कैमरा को आईपीस लेंस के ऊपर रखा है। आपको ब्लू स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं, ज़्यादा विजिबल नहीं है लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आपको थोड़े विजिबल नज़र आएँ। ये जो ब्लू स्पॉट्स हैं एक्चुअली ये स्पायरोगायरा है, ये सैंपल है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है जिसे हम देखना चाह रहे थे। तो ये हमें नज़र आ गया है। आई होप कि आपको माइक्रोस्कोप सेट करना, एडजस्ट करना आया होगा। इसको आप प्रैक्टिस करें। आपके स्कूल कॉलेजेस में ये माइक्रोस्कोप्स अवेलेबल होती हैं, नहीं तो आप इसको परचेज़ भी कर सकते हैं और इस तरह आप टाइनी पार्टिकल्स को या जो स्लाइड्स में पार्टिकल्स हैं उनको आप इजीली देख सकते हैं और अपनी लर्निंग में इजाफ़ा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।